हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है हम देखेंगे कि हु विल यू मैरी, आपकी शादी किन से होगी, उनका नेचर कैसा होगा एंड आप उन्हें कैसे मिलोगे, उनका प्रोफेशन क्या होगा, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा। ओके, सो गाइस, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जहाँ हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि वो इंसान कैसे होंगे। ओके एंड आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा। सो जो भी मैसेजेस आएंगे मैं आपको बोलती जाऊंगी। सो गाइस, एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। ठीक है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने दिल की सुनिए और कोई एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। जो भी पाइल की तरफ आप खींचे जा रहे हो उस पाइल की तरफ वो पाइल ही आप चुनना। गाइस, आपको चाहिए तो आप 5 मिनट रुक सकते हो, वीडियो पॉज करके ध्यान से सिलेक्ट करना, क्योंकि पाइल सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर पाइल गलत चुना तो मैसेजेस गलत मिलेंगे। ओके, सो ध्यान से अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। मैं 1 मिनट देती हूँ, आप ध्यान से अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। ओके गाइस, आई रियली होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। आगे बढ़ती हूँ रीडिंग की तरफ। ये है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 को मिलूंगी आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी गाइस, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है। दिस इज़ ग्रुप नंबर 3 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। ओके, सो लेट्स सी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए हैं। द फर्स्ट इज मैजिशियन, 2 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 है द स्ट्रेंथ, 4 इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, द chariot, 8 of pentacles, the world, king of pentacles, temperance, the fool, queen of swords, 4 of wands, ace of swords, 9 of cups and 2 of wands। ये कार्ड्स बाद में देखते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1, आपके जो पर्सन है ना, उनकी पर्सनालिटी होगी लाइक अ मैजिशियन। आप देख रहे हो, ये इंसान अगर जो चीज़ ठान लेंगे ना वो करके दिखाते हैं। ऐसे इंसान हैं। ये टाइम लगाएंगे। इट्स लाइक सपोज़ आप इनको मिलते हो, ये इतनी जल्दी इस रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे। ये आपको सोचेंगे, समझेंगे, बहुत जज करेंगे। ये ना ऐसे इंसान है जो बहुत स्लो हैं, लाइफ में बहुत स्लो है। लाइक ये आपको बहुत टेस्ट करेंगे। हो सकता है कि जब आप दोनों एक दूसरे को मिले कुछ टाइम लग सकता है इन्हें आपसे प्यार होने में। 1 साल हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं। लाइक स्लो है, अपनी भावनाओं को इमिडिएटली नहीं बताएंगे कि मुझे प्यार है तुमसे, रुकेंगे। ये तो ऐसे इंसान है कि ये चाहेंगे कि आप पहल करो। ओके, कुछ केसेस में अगर आप एक लड़के हो या एक मैस्कुलिन एनर्जी हो तो ये फेमिनिन है, तो ये चाहेंगे कि आप इनिशिएट करो। डजेंट मैटर
बट लड़के भी हैं, अगर सपोज़ ये एक मैन है, मैस्कुलिन एनर्जी है, तो भी ये बहुत स्लो हैं। ओके, ये थोड़ा हिचकिचाएंगे, ये जल्दी ओपन अप नहीं होते। ये जो भी इंसान है ना, ये जल्दी ओपन अप नहीं होते। मैजिशियन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। ये इंसान ऐसे इंसान है जिनके लाइफ में ना बहुत फेल्ड रिलेशनशिप्स हो चुके हैं, 1 2 3, या इन्होंने अपने पास्ट में ना बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ देखी है ऑलरेडी, बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी देखी होगी इन्होंने। हो सकता है फैमिली के थ्रू हो, या इनका कोई रिलेशनशिप फेल हुआ हो, या जो भी रीज़न की वजह से ये इंसान ने बहुत तकलीफ़ पास्ट में बेयर की है, उसके बाद ये आपको मिलेंगे। ये आपको मिल सकते हैं वर्क के थ्रू। हो सकता है आप एक जगह पे काम करो, या आप एक दूसरे को काम के सिलसिले में मुलाकात हो आप दोनों की, वो भी हो सकता है। हो सकता है आप इनको एक फ्रेंड के थ्रू मिलो, ओके, वो भी हो सकता है। कुछ लोगों के केस में मैं देख रही हूँ ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, ये बहुत कम लोगों के लिए है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप दोनों का, या तो आप दोनों फ्रेंड्स बनोगे, या आप दोनों का एक रिलेशनशिप होगा, और आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से टोटली अलग हो जाओगे। और ये इंसान आपको मिलेंगे 6 साल बाद, या 7-8 साल बाद, या 2-3 साल बाद वापस ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे। इस टाइम आएंगे तो बहुत बदले हुए इंसान होंगे, लाइक अ चेंज्ड पर्सन। ये आपके एक्स हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिलो, आप दोनों का रिलेशनशिप हो, ब्रेकअप हो जाए, या फिर ऐसे ही कैजुअल फ्रेंड्स हो, बट रिलेशनशिप वर्कआउट ना हो, आप दोनों अलग हो जाओ, एंड फिर आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद आप वापस मिलो एक दूसरे को। 5 साल हो सकते हैं, 4 साल हो सकते हैं, 10 साल बाद भी हो सकता है। आप दोनों, डेस्टिनी आप दोनों को वापस मिलाएगी, क्योंकि आप एक दोनों एक सोलमेट रिलेशनशिप में हो। सो आप वापस एक दूसरे को मिलो, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सो आप दोनों खींचे चले आओगे एक दूसरे के पास वापस, बट कुछ सालों के बाद। ये कुछ लोगों के लिए, सब के लिए नहीं है। ये इंसान बहुत डिटर्मिन्ड है। मैंने कहा ना, चैरिट, इट्स लाइक ये जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। ये वो नहीं है जो बैठे बैठे सोचते रहेंगे, सोचते, डूअर, लाइक करके दिखाने वालों में से हैं। आपको लगेगा कि ये इंसान तो बहुत लेज़ी है, ये क्या करेंगे, बट अंदर से ना इनका माइंड बहुत एक्टिव है, बहुत लॉजिकली सोचते, दिमाग से सोचने वाले इंसान है। ओके, ये किसी की नहीं सुनते, ये खुद की सुनते हैं। ये ऐसे इंसान है ना जो किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी सुनेंगे। दिखाएंगे कि सबकी सुन रहे हैं, बट इवेंचुअली वो ही करेंगे जो इनके मन में आता है। वैसे इंसान है। एज़ फार एज़ आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, आप दोनों का रिलेशनशिप में आप दोनों को गाइस बहुत मेहनत करनी है, आप दोनों को भी। इट्स लाइक आप दोनों, क्योंकि मुझे जहाँ तक जो एनर्जीज देख रही हूँ ना, आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हो। ओके, आप दोनों भी ना, कुछ केसेस में तो हो सकता है आप दोनों डोमिनेटिंग हो। वो चाहते हैं आप इनकी सुनो, आप चाहते हो वो आपकी सुने, वैसी एनर्जीज भी हैं। सो दोनों भी मेहनत करेंगे। ओके, म्यूचुअल है। मैंने कहा ना, दोनों समझदार हैं, दोनों समझोगे एक दूसरे को, और दोनों इस रिलेशनशिप में मेहनत करोगे। काफ़ी लोगों के केस में आप दोनों एक दूसरे को तब मिलो जब आपका ब्रेकअप हो चुका होगा या डिवोर्स हो चुका होगा, और ये तब आपकी ज़िंदगी में आएंगे जब आप लिटरली एक पेनफुल सिचुएशन में होंगे, या ये एक पेनफुल, लाइक ये जो तकलीफ़ में होंगे, इनका ब्रेकअप हुआ होगा या आपका ब्रेकअप हुआ होगा, और तब आप एक दूसरे को मिलोगे। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होती है, या ब्रेकअप होने की कगार पे होता है, या डिवोर्स होने के कगार पे होता है, बट भगवान क्या करते हैं, उसी टाइम पे ऐसे इंसान को भेजते हैं जो हमारा सपोर्ट बन के हमारे साथ खड़े होते हैं। ये वो इंसान है, ये वो इंसान है। ये आपकी ज़िंदगी में तब आएंगे जब आपको इनके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप दोनों एक तकलीफ़ के फेज़ में होंगे, बट दोनों एक दूसरे को बताओगे नहीं कि दोनों तकलीफ़ में हो। इनको लगेगा कि क्या मेरी किस्मत है, मैं इतने बुरे फेज़ में हूँ और ये मेरी ज़िंदगी में आ गई। आपको लगेगा कि क्या मेरी किस्मत है, भगवान ने ब्लेस कर दिया, मैं इतनी तकलीफ़ में जा रही हूँ और ये इंसान सपोर्ट बन के मेरी ज़िंदगी में आ गए। बट मैं जहाँ तक देख रही हूँ, आप दोनों उस फेज़ में होगे, तब आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे। आप दोनों की नई ज़िंदगी देखो, इट्स लाइक आप दोनों अपनी ज़िंदगी का एक चैप्टर क्लोज़ करोगे, और तब इस इंसान को मिलोगे। आप, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं भगवान ने। हो सकता है आपके ब्रेकअप हुए हैं ऑलरेडी 2-3, 1-2, या 1-2 किसी के मैरिजेस ब्रेक हुए हैं, डिवोर्स हुआ होगा, 1 डिवोर्स, 2 डिवोर्स, डजेंट मैटर। सो हो सकता है आप दोनों तब मिलो जब आपका ब्रेकअप हुआ हो या डिवोर्स हुआ हो, और आप नई ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हो। और ये इंसान ना बहुत
समझदार। जब आप शादी करोगे ना इनसे, बहुत सुलझे इंसान है। इट्स लाइक हेस्टी डिसीजंस नहीं लेते, जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे, आपको टेस्ट करेंगे, आपको जज करेंगे, फिर ही डिसीजन लेंगे। बट जब इनको प्यार हो जाएगा आपसे, फिर ये किसी की नहीं सुनते, फिर ये किसी की नहीं सुनते। इट्स लाइक हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए बहुत दुआएं करे, मन्नतें मांगे, तब जाके आप दोनों एक दूसरे को मिलो। आप ही नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए दुआ मांगोगे, मन्नत मांगोगे, तब एक दूसरे की ज़िंदगी में आओगे। आप में से कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये इंसान आपको हेल्प करे फाइनेंशियली। शायद हो सकता है कि आप एक तकलीफ़ में हो, फाइनेंशियल प्रेशर में हो, और ये तब आपकी ज़िंदगी में आए। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे ये इंसान। ओके, नाउ आप दोनों का रिलेशनशिप में ना आप दोनों मेहनत करोगे। देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ये इंसान पता है कैसे हैं गाइस, ये ना बहुत स्लो हैं, अपने इमोशंस इमिडिएटली दिखाएंगे नहीं आपको, अंदर रखते हैं। प्यार बहुत होगा, दिल ही दिल में बहुत प्यार करेंगे, बट दिखा नहीं सकते। ओके, आपको ऐसे लगेगा ये तो दिखाते ही नहीं है, बहुत कोल्ड है, बट ऐसे नहीं है। प्यार बहुत है, बट दिखा नहीं पाएंगे। ये ऐसे इंसान है ना जिन्हें लाइफ में आपके साथ बैलेंस करना पसंद है। आप जितना दोगे ये उतना देंगे। शुरुआत में आप जितना इन्हें प्यार दिखाओगे ये उतना ही दिखाएंगे। ओके, सो ये एक ऐसे इंसान है, जब ये देख लेंगे कि अरे आप तो इनको बहुत प्यार करते हो, आप इनके बिना नहीं जी सकते, फिर तो ये आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। ये ऐसे बन जाएंगे। शुरुआत ऐसे होगी ना आप दोनों के रिलेशनशिप की, कि आप जितना दोगे ये उतना देंगे। ओके, आप जितना दिखाओगे प्यार वो उतना दिखाएंगे। पर धीरे 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 जब ये जान जाएंगे आपको इंटरनली, इन एंड आउट, फिर तो ये आपके लिए कूद भी जाएंगे, ऐसे इंसान बनेंगे। इट्स लाइक ये आपके लिए जान दे देंगे, ये ऐसे इंसान है। इवेंचुअली ये इंसान बहुत पोजेसिव भी होंगे गाइस, ये बहुत पोजेसिव होंगे। ये जो भी है ना, ये अपनी चीज़ों को लेके, ये जिनको प्यार करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके बहुत पोजेसिव हैं। ये वैसे इंसान है। नाउ इनका प्रोफेशन क्या है? ये ना एक बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे, पावरफुल पोजीशन में होंगे। ओके, इट्स लाइक इनके अंडर लोग हैं, या फिर अगर ये, मुझे लग रहा है आप जब मिलोगे ना इनको, ये ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल पोजीशन में होंगे ऑलरेडी। और अगर ये छोटे हैं तो ये आगे जाके बहुत पावरफुल पोजीशन में आएंगे, लाइक कुछ बड़े बनेंगे अपने फील्ड में। नाउ एज फार एज फील्ड इज़ कंसर्न, हो सकता है ये पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं। देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने कहा ना मजिशियन, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हो सकते हैं। नेवी, मरीन, ओके, नेवी से हो सकते हैं। पुलिस, वेपन लाइक गन्स, पुलिस हो गए, या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई, कोई पावरफुल पोजीशन है। ठीक है, मैकेनिकल इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं ये। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट्स, हथियार बनते हैं या समथिंग लाइक दिस। ओके, हथियार बनते हो, इंस्ट्रूमेंट्स बनते हो, मैकेनिकल इंडस्ट्री हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है इनका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री हो सकता है। ये टीचर हो सकते हैं, एजुकेशन लाइक कुछ पढ़ाते हो लोगों को, या रिसर्च इंडस्ट्री से हो सकते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं लोगों को, एजुकेशन लाइक सिखाते हैं, टीचर हो सकते हैं अपनी फील्ड में। कोई भी फील्ड लाइक डजंट मैटर, बट ये ऐसे इंडस्ट्री से हो सकते हैं जो लोगों को कुछ सिखाते हैं। ओके, पढ़ाई, एजुकेशन हो सकती है, लाइब्रेरी, मरीन तो है ही डेफिनेटली। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनका ट्रेड इंडस्ट्री भी हो सकती है, लाइक खुद का बिजनेस करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो इनका, ये भी हो सकता है। सोशल सर्विस इंडस्ट्री से हो सकते हैं, चैरिटी, एनजीओ, लोगों की मदद करना। ओके, वो इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं ये। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। डिफेंस इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री, कराटे, एरोनॉटिक्स, एविएशन इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं ये। देखिए, सो ओके, एविएशन इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं। ये साइंस बैकग्राउंड भी हो सकता है इनका। इट्स लाइक ये बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने कहा ना मजिशियन भी आया है, मेहनती तो बहुत मेहनती हैं, बट इनका प्रोफेशन हो सकता है, ये एक डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, सीए हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, बिकॉज बहुत इंटेलिजेंस है इनमें, बहुत इंटेलिजेंस है। ऑलराइट,
जो भी है गाइज, ये ना खुद की सुनते हैं, किसी और की नहीं सुनेंगे, खुद की। इट्स लाइक माई वे और हाईवे। ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है। इट्स लाइक इन्होंने सोच लिया अगर इनको आपसे प्यार हो गया, फिर उस दुनिया में कोई भी हो ये नहीं सुनेंगे किसी की, ये फाइट करेंगे आपके लिए। ये वैसे इंसान है, एक बार पहले तो कमिट करेंगे नहीं, और अगर कमिट कर लिया तो सुनेंगे। लाइक यू नो, जब तक आपसे शादी नहीं कर लेंगे ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ये वैसे इंसान है, पहले तो कमिट नहीं करेंगे इतनी जल्दी, टाइम लेंगे, बट एक बार कमिट कर ली तो फिर बस, फिर किसी की नहीं सुनना। ये इंसान का ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। मैं बोल रही हूँ ना, ये हो सकता है कि आपको लगे ये बातें नहीं करते या फिर ये एक्सप्रेसिव नहीं है, दिखाते नहीं अपने इमोशंस आपकी तरफ, दिखाने में थोड़े वीक है। इट्स लाइक इनमें हिम्मत नहीं होती है एज़ फार एज लव इज़ कंसर्न। कभी कभी कोई बहुत रोमांटिक होता है ना, ये इंसान थोड़े कम रोमांटिक होंगे बहुत होंगे, लेकिन एक्शन के थ्रू दिखाएंगे, बट शायद बोल नहीं पाएंगे ज़्यादा। थ्रोट चक्रा इनका थोड़ा ब्लॉक्ड हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी। मैंने कहा ना, आप एक दूसरे को तब मिलोगे जब आप दोनों का डिवोर्स चल रहा हो या ब्रेकअप चल रहा हो, वो उनका किसी और के साथ, आपका किसी और के साथ, तब आप एक दूसरे को मिलोगे। आप दोनों का सोलमेट रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन रिलेशनशिप है। मैंने कहा ना, ये इंसान बोलने में वीक है। ओके, इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। हो सकता है कि एज आई सेड, ये उतना ही दिखाएंगे जितना आप दिखाओगे। सो आप दोनों को इस रिलेशनशिप में इक्वली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये वैसे इंसान है, सोलमेट कनेक्शन है गाइस, डेफिनेटली, देयर इज़ नो डाउट। 34, आप में से कुछ लोगों की शादी तब होगी जब आप 34 एज के हो, 26 एज के हो, तभी भी हो सकती है। 41 हो सकता है कि कुछ लोग 41 में शादी करो। 18, 17, 12, 26, ये सारे नंबर प्रोमिनेंट हैं। ओके गाइस, आप दोनों का डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये कई लोगों का तो ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यही जन्म का नहीं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, सोलमेट है। एंड वो ही 3 बार 4 बार, 1 2 3 4 बार आ चुका है। ये इंसान ऐसे है ना, आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके बहुत सुकून मिलेगा। जब भी आप एक दूसरे के साथ होगे ना, आप दोनों को सुकून मिलेगा। जैसे ही आप एक दूसरे से अलग हो जाओगे ना, आप तड़पने लगोगे एक दूसरे के बिना। इट्स लाइक आप दोनों आप दोनों को प्यार हो जाए ना, तो ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ना आप इनके बिना रह पाओगे। इनसेपरेबल बोलते हैं ना, वैसी एनर्जीज़ हैं ये। मैंने कहा ना, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में तब आएंगे जब आपको इनकी ज़रूरत होगी। लाइक लिटरली जब आप तकलीफ़ में हो ना, तब ये आपको मदद, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग बन के आएंगे आपकी ज़िंदगी में। वैसे इंसान है, बहुत नॉलेज, इनके पास नॉलेज तो बहुत है, ये बार बार आया है। सो बहुत पढ़े लिखे होंगे या फिर बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे। हो सकता है ये आपसे उम्र में बड़े हों, कुछ लोगों के केस में ये शायद आपसे बड़े हों। ओके, बहुत नॉलेज है, जो भी फील्ड में है इनके पास नॉलेज बहुत है। मैंने कहा ये आपको तब मिलेंगे जब आप तकलीफ़ में होंगे। ये आपका इट्स लाइक हाथ आपको देंगे और आपको ऊपर उठाएंगे। वैसे इंसान है, आपकी मदद करेंगे। ओके, कुछ लोगों के केस में लेट मैरिजेस हैं। लाइक हो सकता है आप ऑलरेडी 30s में हो, 40s में हो, आपकी शादी नहीं हुई, आपको टेंशन हो रही है कि आपकी शादी क्यों नहीं है, बट बिकॉज आपकी लेट मैरिज है, कुछ इसमें कुछ बुरा नहीं है, आपकी लेट मैरिज है, डजेंट मैटर। ठीक है, सो ये ना आपकी बहुत, इनको आपकी चिंता होगी। जब भी आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा ना, ये आपके लिए बहुत पॉजेसिव होने वाले हैं, बहुत पॉजेसिव होंगे। लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, आपके लिए बहुत चिंता करेंगे। मैंने कहा ये एक बहुत पावरफुल पोजीशन में होंगे, इनके अंडर टीम हो सकती है इनकी। कॉर्पोरेट में है तो बहुत पावरफुल पोजीशन में है, लाइक लोग इनकी सुनेंगे। एक ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब में हो सकते, गवर्नमेंट के कनेक्शन में हो सकता है। ओके, हाई ऑनर, मैंने कहा ना, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, मिलिट्री हो सकता है, नेवी हो सकता है, एविएशन, लाइक कुछ भी, बट बहुत पावरफुल पोजीशन में। ये इंसान ऐसे है ना, जो मैंने कहा जब ये आपको मिलेंगे ये एक चेंज्ड पर्सन होंगे। इट्स लाइक पास्ट में ये इंसान कुछ और थे, मे बी एक फ्लर्ट थे, मे बी इन्हें कभी, ये एक ऐसे इंसान होंगे कि पास्ट में इनको ना प्यार व्यार में बिलीव नहीं होता होगा, बट जब ये आपको मिलेंगे उसके बाद इन्हें पता चलेगा कि ट्रू लव क्या है। हो सकता है ये इंसान ना, कुछ लोगों के लिए ये इंसान पास्ट में एक फ्लर्ट रहे हो, अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी है तो। हाँ, सो ये एक फ्लर्ट रहे होंगे पास्ट में,
कभी किसी सही लड़की पे टिके नहीं हो, बट ये आपको मिलने के बाद बदल जाएंगे। ये एक टोटली इट्स लाइक ये आपसे सीखेंगे, ये आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। ये वैसे इंसान है। मैंने कहा कि हो सकता है कि आप या ये इंसान सिंगल पेरेंट है। कुछ लोगों के केस में शायद आपका एक बच्चा है, आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर इनका एक बच्चा होगा और इनका डिवोर्स हो चुका होगा और तब आप मिलोगे। सो आप में से कुछ लोग शायद अगर सिंगल पेरेंट हो, आपको बहुत चिंता है कि ये आपके बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपके बच्चे को बहुत प्यार करेंगे, अपने बच्चे जैसा प्यार करेंगे। सो दैट इज़ वाई हमारे पास ये कार्ड आया। सो आपको वो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये आपके अगर आपका बच्चा है, आपको टेंशन है ये आपके बच्चे को प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, ओके। बिकॉज बहुत समझदार इंसान है, बहुत मैच्योर्ड इंसान है, ओके। बहुत प्यार करेंगे आपको, बहुत पॉजेसिव इंसान होंगे, ये बहुत पॉजेसिव होंगे। शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, बट आप थोड़े 2-3 साल 4 साल जाने दो, फिर आप देखो ये कैसे बदल जाते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजेसिव होंगे। एंड आप दोनों को गाइस इस रिलेशनशिप में आपको और इनको दोनों को एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। बिकॉज मुझे कहीं तक ऐसे लग रहा है कि आप दोनों थोड़े कम दिखाते हो प्यार, ओके। एक्सप्रेसिव कम हो, आप भी कम हो, ये भी कम है। तो आप दोनों भी साथ में आओगे, आप दोनों भी सीखोगे एक दूसरे के। इट्स लाइक आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी में पास्ट के एक्सपीरियंसेस से जो जो सीखा है ना, तो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे ना, आप वो गलतियाँ वापस नहीं दोहराओगे। आप दोनों सीखोगे, आप दोनों बहुत लॉयल होगे। ये इंसान आपको मिलने के बाद लॉयल हो जाएंगे। पास्ट में भले ये जो भी हैं, आपको मिलने के बाद ये चेंज होने वाले हैं, बदलने वाले हैं, ओके। सो गाइज वन मोर थिंग, ये इंसान ना आपको बहुत ट्रैवल कराएंगे। इट्स लाइक आप इनके साथ बहुत घूमोगे, आपको पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे। लाइक आपको जहाँ जहाँ मन है आपको घुमाने ले जाएंगे। इनको घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है, बाहर घुमाने ले जाएंगे। आप जो चाहो, आप मांगोगे, जो मांगोगे वो आपके लिए लाएंगे। वैसे इंसान है, बहुत प्यार करेंगे आपको। ट्रू लव है, मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, ट्रू लव है। और एक बार नहीं 4 बार आया ये मैसेज इस रीडिंग में। ये नॉर्मली 2 बार आता है, 3 बार आता है, 4 बार है। ये इंसान आपको बहुत प्यार करने वाला है, ओके। एंड पॉजेसिव तो हैं ही, बहुत पॉजेसिव होंगे आपके लिए। एंड आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत मिलेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग जब इनको मिलो ना, आपकी फाइनेंशियल तकलीफ़ चल रही हो, आपको मनी का प्रॉब्लम हो सकता है जब आप इनको मिलो। सो ये इंसान आपको हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। या एज आई सेड, हो सकता है आप इनकी कंपनी में काम करते हो, या इनके अंडर काम करते हो, या आप इनको काम के थ्रू मिले, वैसे भी हो सकता है। फैमिली से भी रिश्ता हो सकता है, लाइक फैमिली के कोई रिलेटिव्स आपको ये रिश्ता ला के दे, वो भी हो सकता है, ठीक है, ओके। सो दैट वाज दैट। या ये इंसान थोड़े लेज़ी हैं, ओके गाइज। ये बहुत स्लो हैं, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये थोड़े स्लो हैं। मैंने कहा ना अपने कंफर्ट से काम करेंगे, वैसे इंसान है। थोड़े लेज़ी हैं, बट ऐसे नहीं कि फुल टाइम लेज़ी हैं, धीरे से करेंगे, बट जब करेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे, ऐसे इंसान है। बट ये इंसान ऐसे हैं ना जिनको लग्जरी बहुत पसंद है। मैंने कहा ना ये रिच इंसान होंगे या रिच होने वाले हैं आगे जाके। अगर ये बहुत छोटे हैं तो रिच होने वाले हैं। इनको लग्जूरियस चीज़ें बहुत पसंद है। इट्स लाइक सब महंगी महंगी चीज़ें बहुत पसंद है। ये ऐसे इंसान है। 22, 18 ये नंबर्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं। 17, 18, 12, 34, 14, 26, 24, 25। आप में से कुछ लोगों की शादी 25, 26 के बीच हो जाएगी। कुछ लोगों की शादी 35 to 45 के बीच हो जाएगी। लेट मैरिजेस हैं कुछ लोगों की। सो बिटवीन 35 to 45 तक हो सकती हैं, ओके। या सो दैट वाज इट, ग्रुप नंबर 1। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है ना। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई, ओके। सो आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ। यू गाइस टेक केयर, बाय। ओके गाइस, वेलकम ग्रुप नंबर 2। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव, आपके लिए क्या आता है। द फर्स्ट कार्ड है हायरोफेंट, second is page of wands, strength, 7 of pentacles and the star, 6 of wands, king of cups,
3 of Wands, Hermit and the Chariot. सॉरी गाइस, AC ऑन रह गया था. Okay. 9 of Pentacles, 3 of Swords, 10 of Cups, 9 of Swords and King of Wands. ठीक है. ग्रुप नंबर 2. आपकी जो पार्टनर है ना गाइस, ये इंसान बहुत ट्रेडिशनल होंगे. इट्स लाइक अपने ओल्ड रीति रिवाजों को मानते हैं. बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत करेंगे अपने से बड़ों को. इनके ऊपर मदर के बहुत इन्फ्लुएंस होगा. ये मदर को बहुत प्यार करेंगे. ओके, अपनी मदर जो भी होगी ना, उनको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत प्यार करेंगे. मदर ही क्यों, ये हर एक लड़की को रिस्पेक्ट करेंगे. वैसे इंसान है. सच बोलेंगे, हमेशा सच बोलना इनका एक नेचर ट्रेट होगा. जितना हो सके सच ही बोलेंगे ये इंसान. ट्रेडिशनल वैल्यूज़ इनकी बहुत स्ट्रांग होगी. हो सकता है अपने ट्रेडिशंस को मानते हों. ओके, बहुत ट्रेडिशनल होंगे ये. बहुत स्टाइलिश हो सकते हैं. इट्स लाइक इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है. स्टाइलिश हो सकते हैं. इनकी एक अपनी पर्सनैलिटी होगी, बहुत अट्रैक्टिंग एंड अपीलिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी. इट्स लाइक कोई इन्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा. ओके, वैसी एनर्जीज़ है. इन्हें पता है क्या कब पहनना है, कैसे पहनना है. इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा. बहुत लविंग होंगे. ये एक ना आपको अपने मदर की तरह प्यार करेंगे या एक फादर की तरह प्यार करेंगे. अगर एक मैस्कुलिन एनर्जी है तो मदरली लव या फादरली लव बहुत होगा अंदर से. इट्स लाइक ये आपको पैम्पर बहुत करेंगे. ग्रुप नंबर 2 बहुत पैम्पर करेंगे. इनमें हिम्मत बहुत है. इट्स लाइक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी फेस करने की हिम्मत है. बहुत करेजियस हैं. ओके, हिम्मत वाले इंसान हैं. डरते नहीं हैं इतनी आसानी से. किसी चीज़ से डरेंगे नहीं. कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए आपकी ज़िंदगी में, ये पैनिक नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं. या अगर तकलीफ़ में भी है तो आपको दिखाएंगे नहीं कि इनको तकलीफ़ हो रही है. लाइक ब्रेव वे में उसे फाइट कर लेंगे. ये इंसान में पेशेंस बहुत है. बहुत पेशेंस है. हो सकता है जब आप इनको मिलो, ये इंसान आप पे बहुत ट्राई करे. आपको टाइम लग जाए इनसे प्यार होने में. कुछ लोगों के लिए है ये, सबके लिए नहीं. बट हो सकता है कि आपको टाइम लगे इनसे प्यार होने में. या फिर लेकिन ये गिव अप नहीं करेंगे. ये ऐसे इंसान है जो इजीली गिव अप नहीं करेंगे. बहुत इमोशनल है. आप तो मैंने कहा ना, आप इनके लिए ये बहुत प्यार करेंगे और ये एक्सप्रेसिव होंगे. ओके, विच इज़ वेरी रेयर. ग्रुप नंबर 1 में मैंने कहा था वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. ग्रुप नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं, आप बहुत लकी हो क्योंकि ये इंसान आपको एक्सप्रेस करके दिखाएंगे. इनके दिल में जो है बता देंगे. बहुत आपको गिफ्ट्स करेंगे. बहुत एक्सप्रेसिव इंसान है. लाइक बोलते रहेंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं. और लॉयल हैं. ये बचपन से ही ऐसे रहे हैं कि हमेशा से, मैंने कहा ना, सच का साथ देना, लॉयल होना. और ये ना आपको अपने ज़िंदगी में एक स्टार की तरह देखेंगे. इनके लिए आप एक स्टार हो. वैसी एनर्जीज़ हैं. आप में से कुछ लोग, हो सकता है आप मीडिया बैकग्राउंड से हो या जो भी हो, या कोई भी फील्ड में हो, आप एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान हो, जॉब करते हो, बट ये आपको एक स्टार की तरह वैल्यू करेंगे. ओके, इनके लिए आप एक स्टार हो. आपको इतनी वैल्यू देंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी. देखो, 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको किंग या क्वीन समझेंगे. अगर आप आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे इंसान आपसे. एंड शादी तो करेंगे. आप लोग बहुत लकी हो ग्रुप नंबर 2, बिकॉज हायरोफेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स दोनों आप ही की रीडिंग में आया है. 10 ऑफ कप्स. सो ये इंसान आपको डेफिनेटली बहुत प्यार करेंगे, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे. अपनी आँखों का तारा बोलते हैं. या अगर आप एक लड़का हो तो किंग की तरह, लाइक बहुत वैल्यू करेंगे आपको. ओके, किंग या क्वीन की तरह आपको देखेंगे, उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे. आपको अपना प्रिंसेस समझेंगे या प्रिंस समझेंगे. वैसी एनर्जीज़ है. किंग ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, चैरिट. बहुत प्यार है गाइस, बहुत प्यार है. ये इंसान, कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में तब आए जब आप एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज से जा रहे हो. ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था. एंड ये इंसान इंतज़ार करेंगे कि कब आपका रिलेशनशिप टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, बिकॉज आपका ऑलरेडी होने के कगार पे होगा, या डिवोर्स हो रहा होगा, या ब्रेकअप हो रहा होगा. ये इंसान आपका सपोर्ट बन के आपके साथ रहेंगे.
और जब आपका रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा ये आपसे शादी करेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है आपको बहुत चिंता, या आप एक सिंगल पेरेंट हो, या आपके डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, आपको वरी है आपको कब मिलेगा, कौन मिलेगा, मिलेगा, ओके मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में कोई है जो आने वाला है एट द डिवाइन टाइम, ओके। अगर आप मिले नहीं हो तो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, स्टार आया है, देखो इट्स लाइक यूनिवर्स के हिसाब से होगा आपकी। देखो हम सबकी किस्मत अलग अलग है, किसी की ज़िंदगी में कोई जल्दी आना है, किसी की ज़िंदगी में लेट आना है। हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग ऐसे एनर्जीज़ में हो कि आपको लग रहा है कितना टाइम हो गया, मुझे कभी ट्रू लव मिला ही नहीं है, मेरे ब्रेकअप्स हो चुके हैं, मेरा डिवोर्स हो चुका है, इतना टाइम हो गया। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आना है वो भी किसी डिवोर्स या किसी ब्रेकअप से जा रहा है या जा रही है। तो आप दोनों का मिलना एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ओके। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, सो वो घबराना मत। अगर आप लोग फ्रेशर्स हो, लाइक अभी तक आपकी शादी नहीं है, तो आप टेंशन मत लो, ये इंसान तो आपसे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। आप में से काफ़ी लोग इन्हें मिल भी चुके हो, ओके मिल भी चुके हैं, एंड शादी करेंगे, आपको किंग क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे। ये इंसान ना गाइस आपको ज़िंदगी का वो साइड दिखाएंगे जो शायद आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने पास्ट में एक डिफ़िकल्ट लाइफ देखी है या कुछ तकलीफ़ का फेस देखा है। ये इंसान आपको ज़िंदगी का दूसरा साइड दिखाएंगे, खुशियाँ लेके आएंगे आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में। देखो ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ओके बहुत कुछ सिखाएंगे। ऐसे नहीं कि बातों से सिखाएंगे, ये खुद वो इंसान है जिनको देख देख के आप कुछ सीखोगे, ओके। आप देख देख के इनको बहुत कुछ सीखोगे। ये आपको अपने एक्शंस के थ्रू दिखाएंगे। एक होते हैं जो बोल के दिखाते हैं, ये करके दिखाएंगे और आप उससे सीखोगे, ओके। वैसे नहीं चीज़ है। चैरिट बहुत डिटर्मिन्ड है, बहुत डिटर्मिन्ड, एक्शन ओरिएंटेड है। ऐसे नहीं कि सपोज़ इनको कुछ करना है, फ्यूचर पे कुछ छोड़ेंगे नहीं, जो करना है अभी करना है, वैसी एनर्जीज़ हैं। इट्स लाइक इनको आप प्यार आ गया तो अभी का अभी आपके लिए जो करना है अभी करेंगे। मैंने कहा ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत। एंड ये इंसान को आता है अपने नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स पे काबू रखना। ना ये एकदम ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, ना ये एकदम नेगेटिव थॉट्स में घुस के अपने आप को स्ट्रेस देते हैं, ना खुद को स्ट्रेस देते हैं, ना लोगों को स्ट्रेस देते हैं। सो ये इंसान को पता है नेगेटिव थॉट्स के ऊपर कैसे काबू करना है। ये इंसान बहुत पॉजिटिव होंगे इन शॉर्ट। तो जब आप, मैंने कहा ना, ये इंसान आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। सो आपको ये लाइफ में पॉजिटिव होना सिखाएंगे, ठीक है। ये इंसान आपको सिखाएंगे कि लाइफ में पॉजिटिव कैसे होता है, डिटर्मिन्ड कैसे होते हैं, लाइक कुछ चीज़ एक्शन कैसे लेना है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हो कि आप सोचते तो बहुत कुछ हो बट कर नहीं पाते हो, ओके। ये आपको आता नहीं है कि मैं कैसे अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ूँ। ये इंसान आपको सिखाएंगे कि कैसे एक्शन लेना है, सोचना ही नहीं है, सिर्फ एक्शन भी लेना है। तो ये इंसान से गाइस, ये इंसान आपकी लाइफ में ब्लेसिंग करके आने वाला है, एंड बहुत चीज़ें सिखाएंगे आपको, बहुत चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी 44। आप में से कुछ लोगों की शादी लेट मैरिज है, या फिर आपका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है ना, आप सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज की तरफ बढ़ रहे हो। तो यस, ये इंसान आपसे शादी करेंगे, टाइम लगेगा। सो अगर आप सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो तो 44 शुड बी प्रोमिनेंट, ओके। मे बी आपकी एज 44 है, 44 45 अप्रॉक्सीमेट फिगर पकड़ लो। सो मे बी 44 प्रोमिनेंट है, या आपकी एज 44 है, या फिर इनकी एज 44 होगी जब आप इनसे मिलो। सो इट्स लाइक आपने ना किसी चीज़ का, आप बहुत, अगर आप यंग हो, आपकी शादी नहीं हुई है, आप इंसान को बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, ऐसा इंसान जो आपके दिल में घर बना ले, जो एग्जैक्टली वैसा हो जैसा आप चाहते हो। इसलिए शायद कुछ लोगों के केस में शायद लेट मैरिज भी हो सकता है। दैट डजंट मीन कि 44 तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अभी तक सिंगल हैं, लाइक 40 हैं, 38 हैं, 35 हैं, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। बट आप में से काफ़ी लोगों की शादी तो जल्दी हो जाएगी, 26, 30, 32, 34, ठीक है। 30 इज़ ऑल्सो प्रोमिनेंट, मे बी 30 में आपकी शादी हो, 30, 29, 34 प्रोमिनेंट है।
आप में से जो यंग हैं, जिनकी शादी 20s में होने वाली है, मैं उनके लिए नंबर्स नहीं बता रही हूँ, मैं उनके लिए नंबर्स बता रही हूँ जो सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर जिनका डिवोर्स हो चुका है, जो रुके हैं, ओके। या जिनकी लेट मैरिज है। लेट मैरिज जिनकी है, शायद आप 30 या 34 में शादी करो, या 30, 34 या 40 भी हो सकता है, ओके। गाइस, मैंने कहा ना, ये इंसान आपको तब मिलेंगे जब आप किसी चीज़ में ट्रैप रहोगे। आप में से काफ़ी लोग ना अपनी ज़िंदगी में बंधे हुए हो, किसी चीज़ में फंसे हुए हो, ये इंसान आपको उससे रिहा करेंगे। हो सकता है आप एक ख़राब रिलेशनशिप में फंसे हो, या एक ख़राब मैरिज में हो, बुरे मैरिज में हो जहाँ खुश नहीं हो, या आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे फेज़ में हो जहाँ बहुत तकलीफ़ में हो, लाइक घर के प्रेशर्स हैं आपको, आप चाह के भी इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। ये इंसान आपको उससे बाहर निकलने में मदद करेंगे, ठीक है। ये आपका सपोर्ट बन के आपकी ज़िंदगी में आएंगे। देखो, ये एक डिवाइन गिफ्ट है ये इंसान। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको ये इंसान गिफ्ट करेगी ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आओ। आपको ये ज़िंदगी का एक दूसरा साइड दिखाएंगे जो आपने कभी देखा भी नहीं है, आपने सोचा भी नहीं है आपको ये इतनी खुशियाँ देंगे। कोर्ट हाउस, यस, आप में से कुछ लोगों के केस में आपका डिवोर्स प्रोसेस जब हो रहा होगा, ये तभी आपको मिले एंड आपको बहुत हेल्प करेंगे। या आपके मैरिज बहुत तकलीफ़ में हो, मैरिज है भी तो बहुत तकलीफ़ है, ब्रेकअप का पीरियड चल रहा है, शायद आप बहुत यंग हो, एक दूसरे को डेट कर रहे हो, बट आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप टूटने के कगार में है, ये तब आपको मिले, ओके। बहुत हेल्प करेंगे ये आपको, एंकर बन के आएंगे। मैंने कहा ना, ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव है। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, आप लाइक कभी भी आपके घर के पास पहुंच जाएंगे, आपके ऑफिस के नीचे, जिम के पास। बहुत रोमांटिक है गाइस, आपके जो पार्टनर है बहुत रोमांटिक होंगे, ओके। इनका इट्स लाइक बहुत रोमांटिक, आप सोच भी नहीं सकते इतने रोमांटिक होंगे। आप में से काफ़ी लोग शायद इनको मिल चुके हो, काफ़ी लोग शायद आगे मिलो, जब आपका ये रिलेशनशिप टूट जाए या ब्रेकअप हो जाए, डिवोर्स हो जाए, उसके बाद मिलो, कुछ भी हो सकता है। ये आप ऑलरेडी इनको मिल चुके हो, यू नेवर नो, ठीक है। सो बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, बहुत लोगों की रीडिंग्स है गाइस। सो ओनली वो ही लीजिए जो आपसे रेजोनेट होता है। ये इंसान ना बहुत हार्ड वर्किंग है, इन्होंने लाइफ में जिस भी मुकाम में ये पहुँचे हैं ना, बहुत मेहनत करके पहुँचे हैं। इनको कुछ भी लाइफ में ईजी नहीं मिला है। ये इंसान को जहाँ भी पहुँचे हैं बहुत मेहनत करके पहुँचे हैं, ऐसे इंसान हैं, मेहनती हैं, बहुत पीसफुल एंड लॉयल इंसान है। मैंने कहा था ना, आपको ना इनके साथ रह के बहुत कुछ सीखने मिलेगा। शांत कैसे होना है, ये ना नेचर में भी बहुत काम है। आपको लगेगा ये इतने शांत कैसे हो सकते हैं, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी ये कैसे कामली हैंडल कर लेते हैं। बहुत पेशेंस है इनमें, बहुत पीसफुल इंसान है ये। मैच्योर्ड हैं, मिडिल एज वुमेन या मिडिल एज मैन भी हो सकते हैं। हो सकता है 29-30, इनकी एज 29-30 भी हो सकती है, 23, 30, 13, 9, 17, 34, 44, ये नंबर्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मे भी इनका लाइफ पाथ नंबर हो ये। गाइस, कुछ लोगों के केस में मैंने कहा, अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो आप बहुत वरी कर रहे हो कि या तो ये सिंगल पेरेंट होंगे या आप सिंगल पेरेंट हो। सो आपको बहुत चिंता है कि ये क्या आपको एक्सेप्ट करेंगे आपके बच्चे के साथ। तो यस, ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, सो विच इज़ वेरी गुड। शायद आप लोगों को भी बहुत चिंता है, ओके। ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को भी है कि क्या ये आपके बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, यू नो। सो यस, ये करेंगे। अगर आप एक सिंगल पेरेंट हो, आपको टेंशन हो रही है क्या ये आपको बच्चे को बहुत प्यार करेंगे। ये तो इंसान आपके बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, अपने बच्चे की तरह पालेंगे। सो बहुत लविंग इंसान है, बहुत लविंग इंसान है, आप सोच भी नहीं सकते ये ऐसे इंसान है। एक्चुअली बोलूँ, दिल से बोल रही हूँ, ग्रुप नंबर 2 आप बहुत लकी हो। ये इंसान बहुत लविंग है, बहुत लविंग है। ये ऑलरेडी एक इवॉल्व सोल है। जैसे ग्रुप नंबर 1 में कैसे था, दोनों साथ साथ में बढ़ेंगे आगे, दोनों साथ साथ में सीखेंगे। ये इंसान ऑलरेडी बहुत इवॉल्व है, इनसे आप खुद बहुत सीखोगे, वैसे इंसान है। आप इनसे सीखोगे लॉयल कैसे होना है, खुश कैसे रहना है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे खुश रहना है। इनसे सीखोगे कि मेहनत कैसे करना है। बहुत अच्छे इंसान है। शायद ये आपकी ज़िंदगी में अभी आए भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। ये जब भी आएंगे, ये राइट टाइम पे आएंगे।
मैंने कहा ना, ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। बहुत बड़ी चेंज, आपकी ज़िंदगी एक 360 डिग्री टर्न होने वाली है इनके आने से। आप सोच भी नहीं सकते, आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लेके आएंगे। ये एक भगवान का गिफ्ट है आपके लिए। आपने शायद, आप, आई डोंट नो व्हाई, ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप में से काफ़ी लोगों ने ना, पास्ट आपका बहुत बुरा रहा है, बहुत तकलीफ़ में आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल, 25 साल या 10 साल, 5 साल निकाले हैं। एंड इनकी ज़िंदगी में आपके आने से आपकी ज़िंदगी पूरी खुशियों से भरने वाली है। आप ज़िंदगी का एक नया साइड देखोगे इनके आने से। देखो, आप में से काफ़ी लोग इनको ऑलरेडी मिल चुके हो। आप में से काफ़ी लोग इनके साथ ऑलरेडी ऑलरेडी हो। सो मिल चुके हो। आपको पता होगा, आपको फील होता है दैट आपका रिलेशनशिप बहुत डिवाइन है। आपको लगता है कि ये इंसान इतने अच्छे कैसे हैं। आपको पता होगा, इंटरनली आपको पता होगा ये इंसान इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, बिकॉज ये उनकी क्वालिटीज़ हैं। आप फील करते हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक डिफ़िकल्ट फेज से जा रहा है, तो आपके लिए मैसेज है दैट अगर आपको लगता है ये इंसान है आपकी ज़िंदगी में, इनको छोड़ना मत। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। इनको छोड़ना मत, बिकॉज ये इंसान बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा ना, आपकी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री टर्न होने वाली है। आपको ये बहुत घुमाएंगे, ट्रैवल कराएंगे, बहुत ट्रैवल करोगे आप इनके साथ। एंड आप दोनों ना, जब एक दूसरे के साथ होंगे, आप दोनों फ्रेंड्स होंगे बहुत। इट्स लाइक ये आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब तो बात की चीज़ें हैं। ये आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। आपके साथ बहुत बातें करना पसंद होगा इनको। लाइक ये आपके साथ बहुत बातें करेंगे, आप रूठोगे तो मनाएंगे, बहुत पैम्पर करेंगे आपको, बहुत बहुत पैम्पर करेंगे। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कैसे निकल गया। ओके, वैसी एनर्जीज़ है। पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आप दोनों का टाइम पास हो जाता है। इनके साथ रहते रहते आपका टाइम कैसे निकल जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। सो गाइज, लेट मी सी उनकी ऑक्यूपेशंस क्या हैं, वो कौन से प्रोफेशन से होंगे, वो देखते हैं अभी। सो हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, ये इंसान हो सकता है एक हीलर हो। हीलर मतलब जो लोगों को हील करते हैं। नाउ ये हो सकता है एक स्पिरिचुअल कोच। मैंने कहा ना, ये इंसान बहुत डिवाइन सोल हैं। ओके, सो हो सकता है ये इनको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है। इनकी बातें सुन के ही आपका मन चेंज हो जाए। ये आपको हील करेंगे, अपने शब्दों से हील करेंगे, अपने एक्शन से हील करेंगे। ये एक हीलर हो सकते हैं। ये एक ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं, काउंसलर, जो लोगों को हील करते हैं, जो लोगों को उनकी तकलीफ़ से बाहर आने में उनकी मदद करते हैं। काउंसलर हो सकते हैं ये। कोई भी हीलिंग प्रोफेशन ले लो। नर्स हो सकते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, नर्स हो सकते हैं ये इंसान सेल्स बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। इट्स लाइक सेल्स, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हो। लाइक आगे जाके ये बहुत अच्छे पोजीशन में आएंगे, एक कंपनी के सीईओ बन जाइए, या फिर ये वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, सेल्स मैनेजर हैं। शुरुआत भले ही उन्होंने सेल्स मैनेजर से की हो, बट ये आगे जाके बहुत अच्छी पोजीशन पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। कॉर्पोरेट में सीईओ बन जाएंगे, वीपी हो सकता है, एवीपी, जनरल मैनेजर, आई डोंट नो, कुछ भी, एनी प्रोफेशन, बट कोई भी फील्ड हो, बट कॉर्पोरेट फील्ड के भी हैं। एंड सेल्स मार्केटिंग हो सकता है, सपोर्ट इंडस्ट्री, सेल्स इंडस्ट्री हो सकता है इनका, मैनेजमेंट हो सकता है इन्होंने एमबीए किया हो, जॉब, अभी फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं, या अगर आप बहुत यंग हो तो ये एक जॉब कर रहे हो अभी। बहुत इनिशियल फेज़ हो सकता है इनका, पर धीरे धीरे ये इस फेज़ में आएंगे जहाँ ये एक बहुत अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे। मैंने कहा ये एक वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सीईओ बन जाए, एक कंपनी के ओनर बन जाए। ओके, क्योंकि मेहनती हैं तो ये ग्रो बहुत करेंगे। भले अगर आज नहीं भी हैं तो आगे जाके ग्रो बहुत करेंगे ये। एंड ये ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है इनका, वेबसाइट हो सकता है इनका, खुद का यूट्यूब चैनल हो सकता है, यूट्यूबर हो सकते हैं। ये एक मीडिया से रिलेटेड भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि इनकी मीडिया से कनेक्शन है। इट्स लाइक लोग, इनके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। ये एक मीडिया के कनेक्शन में भी हो सकता है। ये एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, कपड़ों के कनेक्शन में इनका कुछ है, कुछ डिज़ाइनर हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं।
स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी हो सकती है इनकी, ओके, हो सकता है ये एक स्पोर्ट इंडस्ट्री से भी हो, कोई भी स्पोर्ट हो, या जिम ट्रेनर हैं, लोगों को सिखाते हैं, ट्रेन करते हो। स्पिरिचुअल कोच भी हो सकते हैं, लाइक स्पिरिचुअल इंडस्ट्री से, लाइक स्पिरिचुअल कोच हो गया, लाइफ कोच हो गया, कुछ भी। इनके फॉलोअर्स हैं, या हो सकता है ये लोगों को गाइड करते हैं, कुछ सिखाते हैं, टीचिंग प्रोफेशन भी हो सकता है। आर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी इनका आर्ट्स बैकग्राउंड है जिसके वजह से ये मीडिया में हो, एडवर्टाइजिंग हो, रेडियो, यूट्यूबर हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, वेबसाइट हो, डजेंट मैटर। हो सकता है ये एक सेलिब्रिटी भी हो, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक सेलिब्रिटी को डेट कर रहे हो। शिप इंडस्ट्री, लाइक पानी से कनेक्शन हो सकता है इनका, सो मे बी ये शिप कनेक्शन, नेवी मरीन से भी कनेक्शन हो सकता है इनका, नेवी या मरीन। या आई थिंक दैट इज इट। या नेवी मरीन हो सकता है, बिकॉज शिप कनेक्शन में है, वाटर के कनेक्शन में हो सकता है। हो सकता है ये बहुत ट्रैवल करते हो, ओके, इनके प्रोफेशन में ऐसा है कि ये ट्रैवल बहुत करते हैं, ट्रैवल भी हो सकता है। या दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 2। बस यही थी आपकी रीडिंग। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई, ओके। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 2। यू टेक केयर, आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 3 की तरफ। यू गाइज टेक केयर, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 3। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आया। द फर्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ wands, 7 of wands, 3 of wands, judgment, knight of swords, 4 of pentacles, 7 of pentacles, the empress, 2 of pentacles and 10 of wands. Okay, 1 2 8 of swords, the star and knight of pentacles. This is page of pentacles, 5 of wands. ठीक है, ये कार्ड्स बाद में देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, आपके जो ये पर्सन है ना, आप इनको शायद मिलो, फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, या फिर हो सकता है आप इनको एक फैमिली गैदरिंग में मिलो, कहीं बाहर गए हो, कोई गेट टुगेदर है, पार्टीज़ में मिलो इनको, फैमिली के थ्रू मिलो, सो किसी के फ्रेंड्स, किसी का कनेक्शन एंड वैसे भी मिल जाओ। ये इंसान एक फैमिली मैन है और फैमिली वुमन है। इनका बचपन से ड्रीम है कि मेरी वाइफ हो, मेरा हस्बैंड हो, या मेरे बच्चे हो, मेरा एक घर हो। बहुत फैमिली पर्सन है ये, वैसी एनर्जीज़ हैं ये ना। ऐसे इंसान है जो आपके लिए कभी कुछ सुनेंगे नहीं। अगर किसी ने आपके लिए कुछ इन्हें बोल दिया, ये नहीं सुनेंगे, ये आपके लिए लड़ लेंगे, किसी से भी लड़ लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि कौन है। किसी ने अगर आपको हर्ट किया थोड़ा सा भी, ये उससे आपके लिए लड़ लेंगे, ये आपके लिए उनसे लड़ लेंगे। ये ऐसे इंसान है। ये वो होंगे जो कभी आपके अगेंस्ट नहीं सुन सकते। ये भले ही आपसे थोड़ा गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए, बिकॉज हो सकता है ये थोड़े मूडी हैं, शायद इनको गुस्सा जल्दी आए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट थोड़े गुस्सा हो सकते हैं ये कभी कभी। बट कोई आपको बोले, कोई और अगर आपके लिए कुछ बोले, तो ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं बेयर कर पाएंगे। आप में से काफ़ी लोग इनको मिलो जब शायद आप ट्रैवल कर रहे हो, या आप कोई दूसरी कंट्री में मिलो। हो सकता है कि आप ये कोई दूसरी कंट्री में रहते हो सकता है फेसबुक से मिलो, या कोई भी सोशल नेटवर्क है, आप इनको कहीं ऑनलाइन भी मिल सकते हो। हो सकता है आपकी इनकी मुलाकात ऑनलाइन भी हो सकती है। ये इंसान बहुत फेयर है, लाइफ में हमेशा फेयर डिसीजन लेते हैं और भगवान से बहुत डरते हैं। बहुत गॉड फियरिंग इंसान है। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो या आपको तकलीफ़ दे या किसी और को दुख दे। बहुत गॉड फियरिंग इंसान है, भगवान से डरते हैं। जो करेंगे फेयर डिसीजन लेंगे, एकदम न्याय करते हैं, ऐसे इंसान हैं। ऐसा ही सेट, थोड़ा इनको कभी कभी गुस्सा आ जाएगा, अग्रेसिव हो सकते हैं, बट उनके नेचर में थोड़ा सा है, बट
डरने की बात नहीं है, बहुत जनरल है। ओके, शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसी टाइम गुस्सा भी हो जाएंगे तो उसी टाइम ठीक भी हो जाएंगे, वैसे इंसान है, बहुत प्यारे हैं। सो ऐसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। लाइक थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ना कोई कोई लोग, उसी टाइम गुस्सा करते फिर उसी टाइम ठीक भी हो जाते हैं, वैसे इंसान है। ये इंसान और आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव रहोगे। आपका रिलेशनशिप कैसा होगा अगर देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, दोनों इस रिलेशनशिप पे बहुत मेहनत करोगे। ओके, देखो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत डिवाइनली गाइडेड है। एम्प्रेस आया हुआ है, सो डेफिनेटली ये इंसान के लिए आप इनकी क्वीन हो। जैसा ज़िंदगी में इन्होंने मांगा आप वो हो। आपने जैसा ज़िंदगी में इंसान अपने लिए सोचा ये वो हैं आपके लिए। ओके, बिकॉज एम्प्रेस आया है, सो ये बहुत रेयरली आता है। आई थिंक ग्रुप नंबर 1 में आया था ये शायद, आई डोंट नो आया है या नहीं पास 2 रीडिंग्स में। बट आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आप किसी भी नाइट से डील नहीं कर रहे हो, किसी भी किंग क्वीन से डील नहीं कर रहे हो। आप डील कर रहे हो तो सीधा एक एम्परर या एम्प्रेस से डील कर रहे हो। कितनी भी तकलीफ़ आ जाए आपके ऊपर, भले ये गुस्सा हो जाए थोड़ी देर के लिए, बट ये आपको कोई कभी भी किसी बुरे हालात में नहीं छोड़ेंगे, वैसे इंसान है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये आपको बुरे तकलीफ़ में ना छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। ये ज़िंदगी में हर वक्त देखेंगे कि आप खुश हो, आपको सारी कंफर्ट्स देने की कोशिश करेंगे। लाइक आपको ज़िंदगी की हर एक खुशी देने की इनकी कोशिश हमेशा रहेगी। ये वैसे इंसान है। कुछ लोगों के केस में ना, ये सबके लिए नहीं है गाइस, कुछ लोगों के केस में ये इंसान ऐसे है ना जो शायद जब आप इनको मिलो थोड़े फ्लर्ट हो सकते हैं, थोड़े ओके, इन एंड आउट हो सकता है। जब आप इनसे मिलो इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है या ये कोई और रिलेशनशिप में हो, ऐसा भी हो सकता है जब आप इनको मिलो ना ये कोई और रिलेशनशिप में हो, या ये मैरिड इंसान हो सकते हैं। एंड नहीं भी है तो फ्लर्ट एनर्जी आपको शुरू में लगेगा, ये इन एंड आउट आते हैं जाते हैं, कभी हाँ बोलते कभी ना बोलते हैं, इनके साथ मेरा क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है। बट ये इंसान वो है जो टाइम के साथ बदल जाएंगे, टाइम के साथ इनका वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा और फिर आप दोनों एक हो जाओगे। या मैरिज है तो इनका कहीं डिवोर्स होने वाला है, तभी यूनिवर्स आप दोनों को यहाँ मिला रही है। सो ये वैसे इंसान है। सो हो सकता है कि इनका कहीं डिवोर्स होने वाला है एंड तभी तो यूनिवर्स आप दोनों को साथ मिला रही है, या इनका ब्रेकअप होने वाला है एंड तभी आप दोनों शुरू में सिर्फ फ्रेंड्स हो एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि इनका वहाँ ब्रेकअप हो गया, आप सिंगल हो, आपका ब्रेकअप हो गया एंड आप दोनों कनेक्ट हो जाओ। तो शुरू में शायद आप दोनों की तरफ से इन एंड आउट हो सकता है, कभी ये इन एंड आउट कभी आप इन एंड आउट। आप सोच भी नहीं सकते कि आगे जाके आप इनके साथ शादी करोगे। ये वैसे इंसान है एंड आपको कभी ज़िंदगी में छोड़ेंगे नहीं, मेहनती हैं, आपकी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। आपको फाइनेंशियल प्रेशर है तो ये आपके वो चीज़ें भी सॉर्ट कर देंगे। आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपने ऊपर लेने को रेडी हैं। ये ऐसे इंसान है। ओके, मैंने कहा ना, हो सकता है थोड़ी फ्लर्टिशियस नेचर हो इनिशियली जब आप मिलो, लेकिन ये बदल जाएंगे। बस शुरुआत का थोड़ा टाइम, वो भी सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब आपको मिलो, आप इनको मिलो, आपको लगे ये तो फ्लर्ट इंसान है, बट धीरे धीरे विथ टाइम आप देखोगे ये इंसान ही बदल गए। क्यों बदले, क्यों बदलेंगे ये? क्योंकि इन्हें आपसे प्यार हो जाएगा, ऐसा प्यार हो जाएगा जो एक जैसे बोलते हैं ना भगवान ने भेजा है। फिर कभी कभी क्या होता है ना, एक इंसान तब तक भटकता है जब तक उसे सही राह नहीं मिलती, सही इंसान नहीं मिलता। जब ये आपको मिलेंगे ना ये बदल जाएंगे, टोटल बदल जाएंगे, पर टाइम लगेगा। ओके, इमिडिएटली भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इमिडिएटली हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1-2 साल लग जाए, बट इन्हें आपसे बहुत प्यार हो जाएगा। ट्रू लव बोलते हैं ना, ये वैसी है। ओके, वैसा रीडिंग है ये। बहुत पॉजिटिव होंगे आपके लिए। ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था शायद, ये इंसान बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए भी आया था। आप दोनों इस रीडिंग में तो यही नहीं, आप भी पॉजिटिव रहोगे इनके लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव रहोगे। मैंने कहा ना, हो सकता है कि जब शुरू में आप इनको मिलो इनकी शादी हो चुकी हो या आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, एंड शुरू में आपको लगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यू नो इनके तो ऑलरेडी बच्चे हैं, ये तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, बट आगे जाके वो सब सॉर्ट हो जाएगा, बिकॉज आप दोनों को साथ लाने वाले भी भगवान ही हैं। सो जो बाकी सॉर्ट करना है वो भी यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है।
हो सकता है कि आपका भी डिवोर्स हो चुका है, हो सकता है कि आप भी एक सिंगल पेरेंट हो। सो हो सकता है आप दोनों जब मिलो आपके भी बच्चे हो, इनके भी बच्चे हो, वैसे भी चांसेस हैं। सो ओके, नाउ कुछ केसेस में गाइज ऐसा हो सकता है दैट आप एक लड़की हो एंड आप जिसे डेट कर रहे हो आपने कभी शादी नहीं की है, बट ये इंसान मैरिड है, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आप यंग हो सकता है कि आप बहुत छोटे हो, आप यंग हो एंड ये इंसान मैच्योर्ड है एंड इनके बच्चे हैं एंड आपको इनसे प्यार हो गया है। वो एनर्जीज भी देख रही हूँ मैं ना। ये बहुत कम लोगों के लिए है, आप समझ लो 1% लोगों के लिए है, ठीक है। देखो, आप में से काफ़ी लोग आप एक दूसरे को मिलोगे थ्रू फ्रेंड्स, वाया फ्रेंड्स। मैंने कहा पार्टीज़ में मिलो, गैदरिंग्स में मिलो, फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, आपकी मुलाकात वैसे होगी। आप दोनों में बहुत अट्रैक्शन होगा। बोलते हैं ना मैग्नेट, खींचे चले जाओगे एक दूसरे की तरफ, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्यों हो रहा है। बोलते हैं ना जब भगवान कोई जोड़ी बनाने में आते हैं ना, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके बस में कंट्रोल नहीं होगा, आप खींचे चले जाओगे इस इंसान की तरफ, ये आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। एंड शुरुआत में आपको लगे कि ये कैसे पॉसिबल है, बट इवेंचुअली बोलते हैं ना टाइम लगता है। कोई कोई रिलेशनशिप पहले दिन में ही पता चल जाता है, लव एट फर्स्ट साइट होता है, और कोई कोई रिलेशनशिप में 1-2 साल लग जाते हैं। सो आप दोनों में बहुत इट्स लाइक आप दोनों खींचे चले जाओगे एक दूसरे की तरफ, इतना अट्रैक्शन होगा, रह नहीं पाओगे, मैग्नेट की तरह हो आप दोनों, वैसे बनोगे। आप में से काफ़ी लोग शायद इनको ऑलरेडी मिल चुके हो, आप इस रिलेशनशिप में हो इनके साथ, ओके। आप में से काफ़ी लोग, ये आई थिंक 1 या 2 में भी आया था। सो आप में से काफ़ी लोग इनको मिल चुके हो। देखो गाइस, मैंने कहा ना लवर्स बहुत कम रीडिंग में आता है ये कार्ड। एम्प्रेस भी आया, लवर्स भी आया, 4 ऑफ wands भी है। आपका बहुत डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। मैंने कहा ना खाली ही यूं ही आपको नहीं लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खींचे चले जा रहे हो। आपको पता है जब आप इनको मिलोगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि मैं इनको कितने सालों से जानती हूँ या जानता हूँ, आपको ऐसा फीलिंग आएगा। जबकि आप उन्हें मिले बस 1-2 बार ही हो, आपको लगेगा कि आपका इनके साथ कुछ तो नाता है, भले वो इस जन्म का हो या कोई पास बर्थ का हो। आपको लगेगा कि ऐसा तो आपको किसी और के साथ फील नहीं हुआ है लाइफ में, ओके। क्यों? क्योंकि आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन है, लाइक कार्मिक भी नहीं बोल सकती, सोलमेट कनेक्शन है। आपने कितने जन्म इनके साथ ऑलरेडी बिताए हैं, या एटलीस्ट एक बर्थ तो पक्का बिताया होगा, देखो, आप दोनों जब आप एक दूसरे को मिलोगे ना, आपको एक अलग सा सुकून, पीस मिलेगा। इट्स लाइक जब तक आप एक दूसरे को मिलोगे नहीं ना, आप दोनों रेस्टलेस हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे एक दूसरे के बिना। जब एक दूसरे के साथ रहोगे तो आपको वो खुशी मिलेगी, पीस मिलेगा, ओके। ऐसे इंसान है ये, जब आप इनके साथ रहोगे ना आपको बहुत पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, वैसी एनर्जीज है। आप में से काफ़ी लोग बहुत अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो तो जिससे भी आपकी शादी होगी ये बहुत रिच होंगी, बहुत रिच होंगी। या तो इनके फैमिली बहुत रिच है, या ये बहुत इंडिपेंडेंट है, या इन्होंने लाइफ में इतनी मेहनत करके ये खुद एक पोजीशन में आई हैं, बट ये बहुत रिच होंगे। आई डोंट नो गाइस, ओके। सो आप में से काफ़ी लोग ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी जो बहुत वेल्दी फैमिली से हैं, या वो खुद बहुत रिच है। देखो 2 बार आया है, सो 110% आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से होने वाली है जो बहुत रिच हैं, या तो वो बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, या वो इवेंचुअली बहुत रिच हो गए हैं। आप में से काफ़ी लोग, आई सेड ना, शायद आप किसी को डेट कर रहे हो वो बहुत रिच इंसान है। हो सकता है कि आप सिंगल हो, आप किसी मैरिड इंसान को डेट कर रहे हो जिनके बच्चे भी हैं, एंड ये बट बहुत रिच इंसान है, या रिच लड़की हैं, या रिच लड़के हैं, या मैन है, वुमेन है, डजंट मैटर। आप में से काफ़ी लोगों की शादी 4 साल के अंदर हो जाएगी, विद इन 4 years हो जाएगी। कुछ लोगों की 2 साल के अंदर ही शादी हो जाएगी। सी गाइस, यहाँ ये आया, यहाँ पे ये इंसान, मैंने कहा ना ये 2 बार आया। ये इंसान और आप दोनों का एक फेरी टेल रिलेशनशिप देख रही हूँ। वी हैव द लवर्स हियर। आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा ना, एक फेरी टेल होगा।
आपको लगेगा ये कैसे हो रहा है, डिवाइन रिलेशनशिप, बहुत ब्यूटीफुल। आप समझ नहीं पाओगे बट आपको फील होगा, महसूस होगा कि ये बहुत डिवाइन है। जब आप इनके साथ रहोगे ना, आपको लगेगा भगवान के बहुत क्लोज हो, या जब ये आपके साथ रहेंगे ना, इनको लगेगा कि ये भगवान के बहुत क्लोज है। आप दोनों से वो वाइब्स आएंगी। ओके, वो डिवाइन कनेक्शन होता है ना, तो एक अलग सी वाइब्स आती हैं। वो वाइब्स इनको आपसे मिलेगी, आपको इनसे मिलेगी। आप में से काफ़ी लोग डेफिनेटली कहीं बाहर मिलोगे, गेट टुगेदर, पार्टीज, फ्रेंड के थ्रू कहीं बाहर गए हो, ट्रैवल कर रहे हो, उधर इनको मिलो। ओके, फैमिली गेट टुगेदर्स हो सकता है, वट एवर जर्नी। आप दोनों की, मैंने कहा ना, इसी जन्म का नाता नहीं है। आप में से काफ़ी लोग इनको बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। इट्स लाइक और बहुत लंबा रिलेशनशिप है आप दोनों का ना। रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है आप दोनों की। आप दोनों ना, एक नया चैप्टर आप दोनों का शुरू होगा। आप में से काफ़ी लोगों की ना इनके साथ एक कम्प्लीटली नई जर्नी है। इट्स लाइक ये देखो, यहाँ भी आया, इधर भी आया। हो सकता है कि आपने पास्ट में अपनी ज़िंदगी एक तरह से जी है एंड आप उससे यूज्ड टू हो चुके हो, बट जब ये इंसान आएंगे ना, आपकी एक नई दुनिया बनेगी, नई जर्नी होगी, एक ब्यूटीफुल जर्नी होगी। लाइक मैंने कहा ना, एक ब्यूटीफुल, आपने सोचा भी नहीं है ऐसी जर्नी इनके साथ आपको मिलने वाली है। ओके, एक नई ज़िंदगी की तरफ, एंड बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, ब्यूटीफुल होगी। ये इंसान आपकी ज़िंदगी से हर एक दुख तकलीफ़ सब निकाल देंगे। स्पेशली फाइनेंशियल प्रेशर, आप में से काफ़ी लोग बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस से जा रहे हो, तो ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो तो पक्का हट जाएगी। आप बोलते हैं ना, इनके आने से आपकी ज़िंदगी के सारे दुख गायब और आपको खुशियों से भर देंगे। ये वैसे इंसान है। आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज होगी इनके आने से, फॉर श्योर, फॉर श्योर। ये देखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार आ चुका है। ये इंसान, मैंने कहा ना, जल्दी टेंशन लेते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है और स्ट्रेस बहुत लेते हैं। हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा स्ट्रेस जल्दी ले लेते हैं। वो एक नेगेटिव, अगर कुछ इनको चिंता बहुत होगी, भले दिखाए ना दिखाए, छोटी छोटी चीज़ों को लेके वरी बहुत करते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं। ये इंसान जल्दी वरी कर लेते हैं। आप में से काफ़ी लोग ना, आपकी एज ऑलमोस्ट 37 के अराउंड है, या 32, 35, 37, 40, तो अराउंड 37 है। कुड भी 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, डजेंट मैटर। और आप बहुत चिंता कर रहे हो कि अरे मैं तो 37 हो गई हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तो 40 हो चुकी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, लोग मुझे सुना रहे हैं। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। आप स्ट्रेस मत लो, आपकी शादी होगी। क्योंकि ये आई थिंक ग्रुप 2 में भी आया है, डिवाइन टाइमिंग ग्रुप 2 में भी आया है, ग्रुप 2 या 1 में भी आया हुआ है। बिकॉज आपकी डेस्टिनी में लेट, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में लेट मैरिजेस होती हैं। सो कुछ लोगों के केस में शायद आपकी शादी 37 में हो, कुछ लोगों के केस में 33 में होगी, कोई लोग तो 4 साल या विद इन 2 ईयर्स भी शादी कर ले। सो टेंशन मत लो, लेट मैरिजेस हैं कुछ लोगों के लिए, बट आप स्ट्रेस मत लो, क्योंकि ये जब आएंगे सही वक्त पे आएंगे। ठीक है, देखो टाइमिंग बार बार 42 भी है, कुछ लोगों की शादी 42 में हो ना। ये उनके लिए है जिनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, या फिर वो 42 हैं बट अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। ओके, मे बी उनके बहुत रिलेशनशिप्स हो चुके हैं और वो वर्कआउट नहीं किए। दैट इज़ बिकॉज इनकी डेस्टिनी का जो इंसान है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है इनकी तरफ आने के लिए। सो दैट इज़ वाई आप अभी तक सिंगल हो। सो 37, 42 प्रोमिनेंट है कुछ लोगों के लिए। सो आपको घबराना नहीं है, लेट मैरिजेस हैं कुछ लोगों के लिए, बट टेंशन मत लो। मुझे ऐसा लग रहा है दैट ये 2 कार्ड बता रहे हैं आप बहुत टेंशन ले रहे हो, कब मेरी शादी होगी, मेरी ऑलरेडी एज हो चुकी है। स्ट्रेस मत लो। कभी कभी क्या होता है ना गाइस, हमारी सबकी किस्मत अलग होती है। किसी की शादी 30 इयर्स में हो जाए, किसी की 27 में हो जाए, किसी की 37 में हो जाए। अलग अलग डेस्टिनी है ना, हम सब अलग अलग लिखा के लाए हैं, किस्मत सबकी अलग है। सो होनी तो है। ओके, अनटिल अनलेस आप ही शादी नहीं करना चाहते हो तो वो अलग बात है, बट अगर आप शादी करना चाहते हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ है। देखो जजमेंट आया है, गॉड आपके साथ फेयर डिसीजन करेंगे, यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके साथ, एंड ये होगी। नहीं तो ये 2 कार्ड देखो, वेटिंग पीरियड 2 बार आया है।
देखो आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो, आपको लग रहा है कब आपकी शादी होगी, कैसे होगी। क्या पता आप में से कुछ लोगों की शादी ऐसे इंसान के साथ हो जो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में है, इसलिए वो रेडी नहीं है आपकी तरफ आने के लिए। वो आपके सोलमेट है, जब उनका वो रिलेशनशिप ख़त्म होगा तभी तो वो आपकी तरफ आएंगे, राइट। सो इसी की वजह से भी शायद आप सिंगल हो अभी तक, ओके। या फिर आप, हो सकता है आपका डिवोर्स हो चुका है, आपको एक चाइल्ड है एंड आप वरी कर रहे हो मेरा तो डिवोर्स हो गया है, अभी तक शादी नहीं हो, अभी तक शादी नहीं हो। बिकॉज डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, यूनिवर्सल टाइमिंग इज़ एट वर्क। इट्स लाइक होगी बट अपने टाइम पे होगी, आपको बस पेशेंस रखना। देखो दोनों कार्ड पेशेंस इंडिकेट कर रहे हैं, पेशेंस की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, ओके। आपको ये प्यार, मैंने कहा राइट, आपको ये प्यार तो बहुत करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे, बहुत पॉजिटिव हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। शायद आपको लगेगा कभी तो बहुत प्यार करते हैं और कभी दिखाते ही नहीं हैं। इनका नेचर ही थोड़ा फिकल माइंडेड देख रही हो, कभी बहुत प्यार दिखाएंगे फिर कभी शांत हो जाएंगे, फिकल माइंडेड इंसान है, बट प्यार बहुत है। एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो गए, बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा आपका, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा आपकी ज़िंदगी में, ये खुशियाँ लेके आएंगे। देखो फेरी टेल रोमांस बोलते हैं ना, ये आपके साथ आया हुआ है। इट्स लाइक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आप दोनों का, ओके। पीसफुल, आप दोनों को एक दूसरे के साथ जब भी रहोगे पीस मिलेगा, एक अलग सी शांति मिलेगी आपको इनके साथ, ठीक है। नाउ एज फार एज इनका प्रोफेशन देखते हैं। एज आई सेड गाइज, इनमें आप में से काफ़ी लोग ना एक बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन को आपकी शादी एक बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन के साथ होगी, ओके। ये इंसान या इनका फैमिली बिजनेस हो सकता है, या ये एक बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, लड़का हो लड़की हो डजंट मैटर, बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं। हो सकता है ये स्टॉक मार्केट्स में डील करते हो, स्टॉक मार्केट्स, ट्रेडिंग, इन एंड आउट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट्स, बीपीओ हो सकता है, डेटा प्रोसेसिंग, लाइक डेटा कलेक्शन होता है ना, उसमें भी हो सकता है। इट्स लाइक इन्फॉर्मेशन गैदर करना, उससे भी हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं लोगों से, रिसर्च नहीं, नॉट रिसर्च, आई थिंक डेटा प्रोसेसिंग, बीपीओ, कॉल सेंटर हो सकता है। हो सकता है कि इन्होंने शुरुआत इनके कॉल सेंटर से की है, ओके। कॉल सेंटर के कनेक्शन में भी बीपीओ कनेक्शन भी हो सकता है, मे बी बीपीओ में बहुत अच्छे पोजीशन में है। रिटेल इंडस्ट्री, क्लोथ्स हो सकता है, लाइक कपड़ों की दुकान हो सकती है इनकी, कपड़ों मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हो कपड़ों का, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, या फिर फुटवेयर मतलब चप्पल, शूज़, उनका बिजनेस हो सकता है। लाइक ये बिजनेसमैन ज़्यादा देख रही हूँ, इनका नेचर ऐसा है ना, अगर शुरुआत में इन्होंने काम किया भी है, जॉब भी किया भी है, तो आगे जाके ज़्यादा दिन जॉब नहीं करेंगे। थोड़े बिजनेस माइंड का इंसान है ये, लड़का हो लड़की हो, इनका नेचर ऐसा है कि ये खुद का कुछ करेंगे। सो बिजनेस मेंटालिटी बहुत है इस रीडिंग में। रिटेल इंडस्ट्री हो सकता है, क्लोथ्स हो सकता है, फुटवेयर हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ग्रोसरीज का होता है, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो, एनी प्रोडक्ट्स, बाय सेल, ट्रेड करते हो, ओके। मे बी दूसरे कंट्री से कुछ लाते हैं, इधर बेचते हैं, इधर से कुछ ले जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाके बेचते हैं। हो सकता है ये दूसरी कंट्री में रहते हैं, हो सकता है ये एक एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, मीडिया से इनका कनेक्शन है फॉर श्योर, ओके। स्टार देखो, सो डेफिनेटली आप किसी ऐसे इंसान से शादी करो जो स्टार हो, एक एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, मीडिया कनेक्शन में हो, यूट्यूबर हो, कोई भी फील्ड हो, बट एक स्टार डेफिनेटली है, ओके। इट्स लाइक इनके फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं, वैसी एनर्जीज भी हैं। हो सकता है ये एक बॉस हो, बहुत सीनियर पोजीशन में है, कोई कंपनी में काम करते हो बट बहुत सीनियर पोजीशन में हो, कॉर्पोरेट में भी हो तो एक सीईओ हो या जनरल मैनेजर हो सकता है आप अपने बॉस को डेट करो। कुछ लोगों के केस में हो सकता है दैट आप इवेंचुअली आपको अपने बॉस के साथ प्यार हो जाए, या ओके हो सकता है ये आपके बॉस हो एंड फिर आपको इनसे प्यार हो जाए, फिर आप शादी करो। मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन, कुछ भी हो सकता है, बट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कपड़े हो सकते हैं, फुटवेयर हो सकते हैं, यूटेंसिल्स हो सकता है, बट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स का कनेक्शन तो है स्ट्रॉन्ग। एविएशन इंडस्ट्री से हो सकते हैं, ये एयर होस्टेस हो, डिफेंस, एरोनॉटिक्स, नो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फाइनेंसर हो सकते हैं ये इंसान, ये एक फाइनेंसर भी हो सकते हैं, हो सकता है
बिकॉज़ ये इतने रिच हैं कि ये फाइनेंस भी करते हो लोगों को, स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस में अपना पैसा लगाते हो, वैसा भी है। कराटे, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, कराटे इंडस्ट्री या जिम कनेक्शन में, या कराटे इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं। कराटे, ओके, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आई थिंक स्पोर्ट्स ग्रुप 1 में भी आया था, सो हो सकता है स्पोर्ट्स बैकग्राउंड भी हो इनका। हो सकता है गाइस ये ट्रैवल बहुत करते हो, हम जिनसे भी शादी करो ना, ये देखो 2 बार आया, तो मे बी इनका बिजनेस ऐसा है या ये ऐसे जॉब करते हैं जहाँ ट्रैवल बहुत करते हैं। इट्स लाइक इनको इन एंड आउट बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रैवलिंग बहुत हैवी देख रही हो, ये इंसान शायद आपकी जब शादी हो ना, आप देखोगे ये जब देखो ट्रैवल करते रहते हैं। इट्स लाइक जिसकी वजह से आप दोनों में कभी कभार लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। सो ट्रैवल भी बहुत देख रही हो यहाँ पे, ओके। या ओके, सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 3। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई, ओके। सो यू गाइस टेक केयर, बी सेफ, बाय।